नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों बाद आपसे जुड़ रहा हूं। मेरे ख्याल से ये वोकियों और लिबरलों ने खूब कोस कोस के गालियां दी, तो थोड़ी सी तबीयत मेरी ऊपर नीचे हो गई। पर आप सबका आशीर्वाद है और आप सबके आशीर्वाद की और जरूरत है ताकि इनकी बुरी नजर ना लगे। एंड एक बार फिर मैदान में हम लोग इनकी ठोक के बजाने में, बिकॉज इनकी ठोक के बजाना कितना जरूरी है ये आपने बीते दिनों में देखा होगा। जो टीसीएस का पूरा कांड हुआ है, टीसीएस एयर इंडिया में भी आ रही है खबरें, लेंसकार्ट की आ रही है। मुझे बिल्कुल भी अचरज नहीं हुआ। आप लोगों में से हो सकता है कुछ को हुआ हो, और मुझे बड़ी गुस्सा आती थी कि इनकी बैंड क्यों नहीं बजाई जाती। लोग बोलते हैं ना नैरेटिव, आप लोग क्यों पीछे पड़े रहते हो इनके, इनको करने दो जो करना है ना। ये करते हैं ये, अगर इनको सही समय पे चेक ना किया जाए। इनकी औकात कितनी है ना, ये आप सोच नहीं सकते अभी। गट्स जिसे कहते हैं। देखिए, मैं लखनऊ से आता हूं, तो मैंने इन सबको बहुत करीब से देखा हुआ है। ये सब जो गंगा जमुनी तहजीब की अफीम चटाने वाले हैं, एंड कैसे ये लड़कियों के सामने बड़े वैसे दिखाते हैं कि अरे हम तो बड़े डेयरिंग होते हैं, हम तो मियाँ भाई हैं, हम तो बिल्कुल ऐसे कर देते हैं। और कुछ लोग भी मूर्ख होते हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं। बट इनको इनकी औकात दिखानी बड़ी जरूरी रहती है। और ये मैं हमेशा से बात कहता हूं कि अगर पंचर बनाने वाले कंप्यूटर बनाने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। मैं नहीं कहता हर कोई ऐसा टाइप का हो या ना हो, बट यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस। एंड ये मैं हमेशा से बात कह रहा हूं। आई रिमेंबर लखनऊ में भी हर तरह की कंपनियां हैं, आईटी कंपनीज हैं, सब तरह के सब कुछ सेटअप्स हैं। इनका जो एक अप्रोच रही है, जिस तरह से महिलाओं के साथ वार्ता करने का, एंड जिस तरह से अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को असर्ट करना बड़े डंकी की चोट पे, एंड हाईली पर्वर्टेड होते हैं इनमें से कई, इतने पर्वर्टेड माइंडसेट के होते हैं। इस चीज का अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जो नासिक में आया, मतलब आप जरा गट सोचिए, बीच कैंपस में, बीच ऑफिस की लॉबी में ये हरकतें हो रही थी। सोचिए जरा इनकी गट्स कितनी है। कौन कहता है ये डर गए? मोदी जी आ गए, योगी उत्तर प्रदेश में आ गए, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में आ गए, अरे ये डर गए। ये हाल है जब ये सब है पावर में। सोचो ये क्या गुजर सकते हैं अगर इनके पास पावर आ जाए पॉलिटिकल। फिर तो आप जो देखोगे ना, वो आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। वो दिन कभी आना भी नहीं चाहिए। पर आप सोचिए जरा, अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी कौन सी है? जमाते उलेमाए हिंद। जमाते उलेमाए हिंद ऑफिशियली, और ये इतने बड़े ढकोसलेबाज हैं, हलाल फूड से लेके हलाल डेटिंग, हलाल सीमेंट, हर चीज में घुसे हुए हैं। और इनका पैसा कहां जाता है? पुणे बेस्ट बेकरी केस के आतंकवादियों को लीगल सपोर्ट किसने दिया? जमाते उलेमाए हिंद ने दिया। आपका ये जितने लिंचिंग्स में आईसिस अक्यूज जितने हैं, ये सबको लीगल एड किसने दिया? जमाते उलेमाए हिंद ने दिया। कमलेश तिवारी जी को जिसने लिंच कर दिया, उसको भी कौन लीगल सपोर्ट आज की डेट में दे रहा है? जमाते उलेमाए हिंद दे रहा है, जो हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी है। अब ये आ गए हैं कॉर्पोरेट जिहाद पे। अब क्या है, पहले दिन से है इसके अंदर। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, इनका मकसद बहुत क्लियर है। ये आपकी और मेरी तरह नहीं है कि हम सोचे ओ दिस इज अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, लेट्स कीप रिलीजन आउट ऑफ इट। उनके लिए रिलीजन आउट ऑफ इट कभी भी नहीं होती, किसी भी पल पे भी नहीं होती। उनके लिए हर जगह, चाहे प्रोफेशनल स्पेस हो या कोई भी हो, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट यू। भाई सबसे बड़ा सवाब का काम ही है। आप पढ़ लीजिए इनकी दीनी तालीम, तो आपको पता लगेगा दावा जो है वो सबसे बड़ा सवाब का काम है। दावा क्या होता है? अल्लाह की राह पे किसी को लाना। और एक गैर मुस्लिम से तो शादी कर नहीं सकते भाई, धर्म, इनका मजहब इसकी इजाजत देता नहीं। पर हाँ, अगर वो कन्वर्ट होके आ जाए तो भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सवाब का सवाब हो गया, और आगे अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं हम, अपने मकसद में भी कामयाब हो रहे हैं। तो ये किसी भी प्रोफेशनल स्पेस को छोड़ते नहीं है ऐसे में। इनके जितने भी बड़े बड़े लोग भी रहे, आप देखो, या ये ओवैसी ओवैसी भी जो है, अकबरुद्दीन ओवैसी, एक क्रिश्चियन से शादी करी, उसको कन्वर्ट किया। इमरान खान जो क्रिकेटर था, उसने भी बाहर एक ब्रिटिश से शादी करी, उसको कन्वर्ट किया।
कन्वर्ट तो करना हक है भाई इनका। और इनका महिलाओं की ओर इतना गंदा रुख है, साफ डंके की चोट पे लिखा है भाई, महिलाएं हमारी खेती है, हम इनके रखवाले। और माले गनीमत जो बात है, मैं इसकी बार बार चर्चा करता हूं, इनके लिए वुमेन आर एसेट्स जिनको जंग में जीता जाता है। जिस तरह से लैंड हमारी हो गई, उस तरह से इनका कॉन्सेप्ट था कि महिला हमारी हो गई। पोजेसिव इनका है कि पोजेशन है ये हमारी, वी आर देयर ओनर्स। एंड इनको लोग बड़ा डेयरिंग समझते हैं और लोग बड़ा सोचते हैं, अरे ये महिलाओं की बड़ी हिफाजत करके रखते हैं, इसलिए बुर्के में रखते हैं, इसलिए हिजाब में रखते हैं। बकवास जो ये लोग बोलते हैं और लोग सुन लेते हैं। नासिक में कुछ ऐसे ही हुआ। और मैं तो एक बात मानता हूं, थैंक गॉड ये एक अंडरकवर ऑपरेशन होकर बाय द पुलिस ये बात बस्ट हो गई, अदरवाइज इस पे लीपापोती होती रहती कि ये सब इस्लामोफोबिक हैं, ये सब नफरत फैला रहे हैं। आज मैं जरा ये आपसे बात करना चाहता हूं कि ये जो पूरा टाटा ग्रुप है, दरअसल कैसे ये हमेशा से एक वोक लैब रहा है और एक वोक वायरस रहा है। और देखिए हर बुरी चीज को ना, जैसे एनजीओ होते हैं तमाम, उनको मुखौटा एक पहनाया जाता है, मैं कहूं बुर्का पहनाया जाता है कि ये समाज सेवा में और बहुत चीजों में बहुत आगे है। आपको याद होगी वो रतन टाटा की स्टेटमेंट कि मिस्टर अंबानी माइट बी अ बिलियनर बट वी आर पीपल हु हेल्प द सोसाइटी। इतने बड़े घर में हमें क्या रह के करना, ये हौसलेबाजी होती है बेसिकली। टाटा के जो कारनामे रहे हैं ना, वो बहुत ही कमाल के रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, एट द मोमेंट, इसको मैं अब आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड करना चाहता हूं इस पर, जो पावर्स टू बी है इन द कंट्री, उनमें भी आपस में एक टसल चल रही है। एक समय था जब टाटा यूज्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग, नाउ दैट थिंग इज शिफ्टिंग इन द कॉर्पोरेट लैंडस्केप टुवर्ड्स रिलायंस। एंड ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स भी है। टाटा हमेशा से वोक रहा है। ये जो टिस इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, बर्बाद बिल्कुल इंस्टीट्यूट जिसको मैं कहता हूं, जेएनयू ऑन स्टेरॉइड्स हो चुका है आज की डेट में। फ्री कश्मीर की बातें करता है, पैलेस्टीन के लिए हर समय खड़ा रहता है, सीएए के विरोध में रहता है, हर दिन आंदोलन, हर दिन बकवासबाजी चला रखी है। बंद कर देना चाहिए टिस को, तो मेरे हिसाब से तुरंत बंद करना चाहिए। ये सोशल साइंसेस इज अ कॉन्सेप्ट आई वुड नेवर अंडरस्टैंड, टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट। ये जो ह्यूमैनिटीज इन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आने लग गई हैं, जैसे आईआईटीज में और इन सब में, दैट इज ऑल्सो अ डिजास्टर टू बिगिन विद। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कभी ये इंस्टीट्यूट होता था कि साइंटिस्ट्स को हमने बढ़ावा देना है, वी नीड मोर नंबी नारायण एंड मोर एपीजे अब्दुल कलाम्स इन दिस कंट्री। आज की डेट में ये ऐसा वोक इंस्टीट्यूट बन चुका है, वोक डेन बन चुका है कि छोड़ो रिसर्च, ये आज की डेट में किनको अवार्ड्स देता है, और अवार्ड्स भी किस नाम से, फेमस अवार्ड्स जिसे हम कहते हैं होमी बाबा अवार्ड इन साइंस एजुकेशन, किसको देता है ये? अनिल सदगोपाल को देता है 2018 में। मतलब ये पहले एमिनेंट फिजिसिस्ट, बायो केमिस्ट और इन सबको देता था, अब ये देता है जो वहां के एक तरह से मैं कहूं तो सोशल एक्टिविस्ट, जिनका मानना होता है आरएसएस इज अ कर्स टू द नेशन। इसने एक ब्रेकिंग इंडिया एक्टिविस्ट मेधा पाटकर के जो के ही ग्रुप से जो थे, सदगोपाल, अनिल सदगोपाल, उसको दिया। 2016 में इन्होंने अवार्ड दिया विवेक मॉन्टेरियो, जो सेक्रेटरी थे फॉर द सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस। तो यूनियनिस्ट्स, मेधा पाटकर के क्लाइन वालों को, इन सबको साइंस के लिए अवार्ड्स मिल रहे हैं। आप सोचो जरा, मतलब ये कमाल सिर्फ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में ही हो सकता है। और टिस में तो मैंने आपसे जैसे कहा, फ्री कश्मीर और ये सारे नारे, जेएनयू भी शर्मा जाए, वो बन चुका है ये। अच्छा, टाटा का सिर्फ ये नहीं, टाटा शरिया कंप्लायंट फंड्स भी ला चुका है इन द पास्ट, टाटा फाइनेंस, ठीक है ना। तो मतलब इनका एम है कि सब तक इस्लाम का जो पाक मैसेज है वो सब तक पहुंचना जरूर चाहिए भाई। और ये जो टाटा का डिग्रेडेशन है, ये बहुत टाइम से है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बात करें, और मुझे बड़ी हैरत होती है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक्चुअली कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट के, व्हिच इज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द पीएमओ। और वहां ऐसी वो हरकतें चल रही हैं, इट्स अनबिलीवेबल। आपको जान के हैरत होगी, वहां पर एक कैरन हैडॉक नाम की एक यूएस नेशनल है, जो कई एनजीओ पे गंद मचा चुकी हैं पहले, और वो
अचानक से एंट्री पाती हैं टीआईएफआर में एज अ फैकल्टी एट द एज ऑफ 58 एंड शी ऑब्जेक्ट्स कि मां सरस्वती की यहां पर ये मूर्ति क्या कर रही है। मां सरस्वती के विग्रह पे उसको प्रॉब्लम हुई एंड शी सेज व्हाई डू वी हैव दिस, हु द हेल आर यू कैरन हेडॉक टू टेल अस अबाउट आवर कस्टम्स नंबर वन, बट देन हु डू वी ब्लेम। भाई टाटा जब इसको सर पे चढ़ाकर बैठा हुआ है और हमारी सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, भाई मानना पड़ेगी बात। एंड टाटा का ये डिजाइन हमेशा से है भाई। टाटा की अगर हम जेनेसिस पे चली जाए एंड हाउ कांग्रेस के रहमो करम से ये आगे बढ़े, जिस तरह से बीच बीच में इन्होंने दिखा दिया कि अरे जेआरडी टाटा वाज अगेंस्ट नेहरूवियन सोशलिज्म, वो ठीक है छोटी मोटी चीजें चलती रही होंगी, बट टाटा के बिहाफ पे पूरा नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश कि भाई इनका स्टील आने दो, टिस्को की जब बात थी, एंड ये पूरी लॉबिंग जो थी कि जो बाहर का स्टील यहां पर आएगा उस पर टैरिफ पड़ेगा, वाज डन बाय नेहरू एंड जिन्ना, एंड दे मेड श्योर कि टाटा प्रॉस्पर करे, विच इज फाइन विद मी, यू नो उस टाइम पे जरूरत थी एक बिजनेस ग्रुप सेटअप हो, वो मुझे आई एम फाइन विद दैट, बट देन उस चीज को आप कितना दूर तक ले गए भाई। और मैं एक और बात बोलूं, जो लोग कहते थे अरे रतन टाटा वाज वेरी क्लोज टू नरेंद्र मोदी एट दैट टाइम एंड ऑल ऑफ दैट, टाटा हैज हेज्ड हिज बेट्स, उसने दोनों तरफ हमेशा डोनेशंस दी हैं, ठीक है, आप चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी बात कर लें, बट एट इट्स कोर उसको सेक्युलरिज्म का एक कीड़ा जो है वो हमेशा से काटा हुआ है। और सेक्युलरिज्म होता क्या है, बड़ी सीधी सी बात जरा आप लोग समझ लीजिए, चाहे वो एड एजेंसीज हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो, इनका मैं तो कई ऐसी बोर्ड मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूं, इनका मानना होता है कि यार हिंदू तो अपनी जेब में है, ठीक है ना, आपने दिवाली अगर बोल दिया, हिंदू तो जेब में है यार, हिंदू को तो इतना पता ही नहीं अपने धर्म के बारे में, इसमें साथ में थोड़ा सा डाल दो कि रोशने जुस्तजू, कुछ इस टाइप का डाल दो, जश्न रोशनी, उससे दूसरी क्लाइंटेल भी आ जाएगी, मार्केट शेयर हमारा बढ़ जाएगा। ये तो शांत बैठे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बिंदी बिंदी हटा दो, थोड़ा सा उर्दू टच डाल दो, एंड विल कैप्चर द एंटायर मार्केट। और हमें भाई थोड़ा अपना डाइवर्सिटी, इक्विटी ये भी दिखानी है हमें, DEI, तो उसके लिए भाई थोड़ा सा तो ये हिजाब अलाउ कर दो, बिंदी बिंदी अलाउ करने की जरूरत है, हिंदू तो वैसे ही है यार, हिंदू को क्या अकल है, कितनी अकल है हिंदू को तो पता ही नहीं चलेगा, तो एड भी ऐसे बना दो, और इनको तुम ज्यादा मैनुअल्स वैनुअल्स में भी लिख दो, कोई जरूरत नहीं है कलावा की, बिंदी की, दे वोंट माइंड यार, इनके ना इतनी बुद्धि है ना इतनी समझ है। और मुस्लिम तो आ जाएंगे अपनी ओर, हिंदू की सभ्यता, हिंदू के कस्टम्स को हटाते हैं धीरे धीरे, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए एक बहुत अच्छी कैंपेन स्टार्ट हुई थी, नो बिंदी नो बाइंग करके, कि अगर आपने हिंदू सभ्यता नहीं दिखाई दिवाली के एड्स में, ज्वेलरी के एड्स में, हम कुछ नहीं आपसे बाय करेंगे। बट तब भी ये लेंस कार्ड वगैरह और ये जितने हैं, एयर इंडिया, जो कि फिर अगेन टाटा जिंदाबाद, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई आपको वो लुभाए। अच्छा, इतने बेशरम हैं ये लोग, कई मैंने देखा ये आरफा टाइप और राजदीप टाइप जो अभी भी डिनाइल में है, मतलब FIR में कुछ कुछ तो ग्राफिक डिटेल्स शेयर करी है विक्टिम्स ने, इसको विक्टिम शेमिंग क्या कहें, इसको कितनी बेशर्मी मैं कहूं, अगर मैं जरा पढ़ रहा हूं शब्दशः ताकि क्लियर होना चाहिए, एंड ये अपने को लिबरल कहते हैं, चुल्लू भर पानी में इनको डूब जाना चाहिए जाकर के। The woman has said that since 20th June 2025, following my marriage, I've been working at the TCS Nashik branch as an associate. My 3-month training begins on June 24th. My training leaders were Shahrukh Qureshi. During the training, एक रजा मेनन नाम का आता है जो कि टीम लीडर ऑफ द लोन्स ब्रांच, उसका कोई लेना देना नहीं था इस चीज से। And what does he say? Since your husband lives away, how do you manage everything? Don't you get scared? If you ever need anything at all, please let me know. I'll be there to help you anytime. ये पुलिस में FIR के अंदर है पूरी जो बात है। आगे रजा मुझे प्लेयर बुलाता था, निकनेम में प्लेयर, and he would say that he and Shahrukh would always say, "What's up, player? Can't handle the work? Are you struggling? Why doesn't your husband ever come over? You are newlyweds, अभी भी शादी में, तुम्हारा husband कहाँ है भाई? How can he bear to live apart? If I were in his shoes, I wouldn't go anywhere without you." एकदम चीप होते हैं ये, डिस्गस्टिंग पर्वर्टेड माइंडसेट के होते हैं ये। इनके लिए महिला एक चीज, एक वस्तु है जिसको ओन करना है, ग्रैब करना है, ठीक है ना।
और फिर तो हद हो गई जब इसने ओपनली इसकी साड़ी पुल करी. I had come wearing a sari as I was walking through the lobby right across the pantry. I felt someone tug at my pallu. When I turned around, I saw that my pallu was in Raza's hand. ये वो बेशरम लोग होते हैं जिनको अपने आसपास निकट नहीं आने देना चाहिए. मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ये इस लायक नहीं है. होता क्या है, आप डिसेंसी के चक्कर में इनको कहते आओ भाई हमारे साथ खा पी लो, हमारे साथ बैठ जाओ, जबकि ये कतई इस लायक नहीं होते. ये इनको आप इंच दोगे दे विल टेक अ यार्ड, क्योंकि इनकी सोच बहुत गंदी होती है. ठीक है ना. इनकी सोच वो होती है कि भाई महिला जो होती है वो तो एक खेत होती है और हम उसके रखवाले होते हैं. और रखवाले क्या होते हैं, हमारा जो मनाता है हम करते हैं. ठीक है. एंड सब कुछ हमारा है, वॉट एवर द राइट हैंड पोजेसेस. कॉन्क्यूबाइंस, सेक्स स्लेव्स का कॉन्सेप्ट, माले गनीमत का कॉन्सेप्ट, ये इनकी मेंटालिटी. और ये सच बात है, मतलब कोई ये बनावटी बात या इस्लामोफोबिक या ये नॉनसेंस नहीं है. दिस इज द ट्रूथ व्हाट आई एम स्पीकिंग. आगे चलते हैं. I immediately yanked my pallu back, whereupon he looked at me with a lewd gaze and smiled. इसके बाद भी ये होता रहा. और एक निदा खान नाम की इनकी एचआर है जो कि अब नाटक कर रही है, मैं हायरिंग में नहीं थी, मैं लीडरशिप में नहीं थी. और राजदीप जैसे लोग बता रहे हैं कि क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या और तुम्हें चाहिए राजदीप इन्वेस्टिगेशन में. एक महिला ये बोल रही है, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ विक्टिम शेमिंग हियर. एक महिला के वर्जन पे तुम शक कर रहे हो जो क्लियर कट ये बात बोल रही है. एक बोल रही है, कई बोल रही है. और नासिक पुलिस ने अंडर कवर ऑप्स को भेज के ये बात अनकवर करी है. ये वही लोग हैं जो लव जिहाद के हमेशा से कहते थे लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है. कुछ नहीं है जी लव जिहाद. लव जिहाद कुछ नहीं होता. आतंक का कोई मजहब नहीं होता. सब धर्म एक ही चीज सिखाते हैं. ये वो गंद और झूठ है जो हमें डेली परोसे जाते हैं और डेली ये मुंह की खाते हैं, पर इतने बेशर्म है कि ये झूठ दोहराने से बाज नहीं आते हैं. जरा सुनते हैं इस महिला का क्या कहना है इस बारे में, आरफा का. ठीक है, तुमको रोजा रखना पड़ेगा. जो हिंदू लड़कियां थी उनसे वो कहती थी नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी. बीफ इन लोगों को खिलाया जाता. आप सोचिए महाराष्ट्र में बीफ बैंड है. हाँ. कहां से बीफ लेकर आए ये लोग खाने के लिए. बात यही तो बेशर्मी है. यही तो बेशर्मी सीखनी है कि चीजें बैन होने के बाद तुम लोग क्या मानते हो, कभी रुकते हो. तस्करी करने से तक तो आवाज नहीं आते हो और बकवास कर रहे हो यहाँ. सुनो आगे. है भारत के उस मुस्लिम समुदाय की जो वैसे ही जूझ रहा है. कहीं उसकी लिंचिंग हो जाती है. जूझ रहा है का एक्चुअल मतलब जिहाद भी होता है. जिहाद को भी ये लोग कहते हैं जूझ रहा है, जिहाद ही होता है. हाँ भाई जूझ तो रहा है. गजवाए हिंद करने में जूझना तो पड़ रहा है भाई. जब 80% से ज्यादा है तो जूझ तो रहा है बेचारा. गजवाए हिंद कर नहीं पा रहा है बेचारा. कहीं उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता. वो गरीबी से झेल रहा है और जूझ रहा है. पता करना कितने स्कूल जाते हैं और जाने में इंटरेस्टेड है. मदरसा से वैसे इनका काम चलता था. और स्कूल भी अगर जाएंगे तो भाई करेंगे तो वही जो पंचम की दुकान पे करते हैं या टीसीएस में करते हैं. मेंटालिटी वही रहती है. देखो ये याद रखना चाहिए. और जूझ रहा है. जूझ रहा है, बार बार जूझ रहा है कह रही है. जूझ रहा है का मतलब जिहाद होता है वैसे. और क्या कहती है ये सुनिए. है वो परेशान होता है. ना उसको कहीं नौकरी मिलती है प्राइवेट, ना ही सरकारी नौकरी तो आप भूल जाइए. उसके देश प्रेम पर, उसकी वफादारी पर लगातार शक किया जाता है हर तरफ. बाय द वे सरकारी जॉब्स में इनका शेयर बढ़ गया है पिछले 10 साल के अंदर. माइनॉरिटीज की अगर मैं पूरी बात करूं 5% था, 10% हो गया. पर वैसे प्राइवेट में जॉब्स और इसमें ये टीम लीड्स बने घूम रहे थे सारे. ठीक है. पढ़ने में कितने होशियार होते नहीं होते तो हमें पता ही है. बाकी चीजों में तो भाई इनका बहुत दिमाग लगता है ना. और उसके बाद विक्टिम प्ले करना से शक होता है. इधर लिंचिंग झेल रहा है, उधर उसके घर बुलडोज किए जा रहे हैं, अदालतों में मुकदमे किए जा रहे हैं. हर तरह की समस्याओं से, संघर्षों में जूझ रहा है. और अब एक ये नई आफत. इधर लैंड जिहाद कर रहा है, उधर लव जिहाद कर रहा है, उधर थूक जिहाद कर रहा है, उधर निकाह हलाला कर रहा है, उधर हलाल सर्टिफाइंग एजेंसीज में खोले पड़ा है, हराम हलाल करने पड़ा है. तो गंद तो उसने भी बहुत मचा रखा है ना. ये भी तो सोचना चाहिए ना. ताउम्र गालिब यही गलती करता रहा. धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा. देखो तुम्हारे गालिब को कोट कर दिया यहाँ. वैसे तुम्हारा कोई भी नहीं इनमें, पर फिर भी है. और अब एक ये नई आफत उसके ऊपर आ गई है, वो है कॉर्पोरेट जिहाद. कॉर्पोरेट जिहाद. जिहाद तो अच्छा शब्द है, तो फिर क्या बुराई है इसमें भाई. मकसद चल रहा है आगे, मकसद जिंदा रहना चाहिए. आरफा को तो खुश होना चाहिए भाई.
आगे सुनिए क्या बोलते हैं। इस महिला का जो मेल्टडाउन है, इट्स अनबिलीवेबल। कम से कम एक बार ये महिला होते हुए कुछ बोल सकती थी, पर जब निदा खान ने नहीं बोला, तो सबसे बुरी बात इसमें ये लगती है मुझे, इस कट्टर ये जो मजहबी सोच है इसमें, कि एक महिला भी ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ इट होती है, महिला को ही दबोचने में, दाबने में, दबाने में। इनफैक्ट इंडोक्ट्रिनेशन का सेंटर होती है अक्सर वो महिला। ये बेशर्मी सिर्फ यहीं पर है। भारत में मुसलमान सुबह उठता है, न वो दांत मांजता है, न वो चाय पीता है, न वो नहाता है, वो दफ्तर भी नहीं बाय द वे, मंगोल्स की जो आर्मी थी ना, जिसको मुगल कहा जाता है, उसकी 2 किलोमीटर दूर से पता लग जाता था, क्योंकि बदबू का ऐसा बुवार आता था, ठीक है, तो वो नहाते नहीं थे मंगोल कभी। तो ये कहीं उनकी बात कर रही है, अपने को उनसे जोड़ती है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। मैं तो कई भारतीय मुसलमान को जाता हूँ, साफ सुथरे बढ़िया, पता नहीं किन के बारे में ऐसे बात कर रही है जिंदगी। सुबह उठकर सिर्फ एक काम करता है, या तो वो लैंड जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, या थूक जिहाद करता है, यूपीएससी जिहाद करता है, और अब कॉर्पोरेट जिहाद भी कर रहा है। भारत के जो टॉप, इतना सच कैसे बोल दिया आरफा ने, इतना सच 20 सेकंड में, इसने अपनी जिंदगी में नहीं बोला। देखिए, आरफा की बातों को तो भाई हमें सम्मान देना पड़ेगा, तो उसने बड़ी सच्चाई से बात सामने रखी है। नो वंडर ये एक इम्पार्शियल और एक ऑनेस्ट पत्रकार है, इसमें तो दाद देनी पड़ेगी। यहाँ ये जो 20 सेकंड है, दिस इज गोल्ड जर्नलिज्म। आई थिंक आई हैव टू गिव इट टू आरफा फॉर सम रियल ऑनेस्ट जर्नलिज्म फॉर अ चेंज। इस पूरी चीज का सोल्यूशन क्या है कुल मिलाकर के? देखिए, एक ही सोल्यूशन है सबसे पहले तो, कि कॉल दिस नॉनसेंस आउट एट एवरी लेवल। ये जो ढकोसला है ना डाइवर्सिटी का, और हमें भी दूसरे के कस्टम्स की सम्मान करनी चाहिए। हिंदू को पहली बात तो इतना ज्ञान मत दो, हिंदू बाय इट्स नेचर अपने को छोड़ के सबका सम्मान करने में इंटरेस्टेड है। सबसे ज्यादा आत्मसम्मान की जरूरत हिंदू को है। और मेरा एक बात बोलना है, लेट आर कॉर्पोरेट प्लेसेस, ये जो बकवास है ना कॉर्पोरेट, कीप कॉर्पोरेट अवे फ्रॉम रिलीजन। नो, हमारा रिलीजन नहीं है, हमारा कोई प्रोजेलिटाइजिंग थॉट नहीं है, हमारा धार्मिक है, और हमें धार्मिक वैल्यूज हर जगह चाहिए, 100% चाहिए हमें। हमारे धर्म की रिफ्लेक्शन हमारे कॉर्पोरेट में भी आनी चाहिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। अगर वहां पे दुर्गा पूजा होती है, सरस्वती वंदना होती है, दिवाली मनाई जाती है हिंदू ट्रेडिशंस के हिसाब से, तो वो मनाई जानी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है, फर्स्ट साइन होता है। जहां कोई कहे नहीं हमें इसमें नहीं जाना, गणपति विसर्जन में नहीं जाना, हमें गणपति नहीं सेलिब्रेट करना, फर्स्ट साइन होता है। डांडिया खेलने आ जाओगे लड़कियों के साथ, कहो साथ में दुर्गा पूजा भी करनी होगी, साथ में सरस्वती माँ की पूजा भी करनी होगी, वहां पे ये पीछे हट जाएगा, तो वहां नहीं पीछे हटोगे। ये मीठा मीठा गपगप नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है ना, कि मस्ती करने के लिए आना है, होली पे आना है रंग लगाने के लिए, पर वैसे हमें हिंदू की देवी देवताओं के बारे में तिरस्कृत भाषा इस्तेमाल करें ना, ये नहीं चलेगा। पहली बात तो सरस्वती वंदना होगी, दूसरी बात यहां पर पूरी पूजा पाठ होंगे। तहजीब की जो बात करते हो तुम लोग ना, तहजीब, तो वाकई में जो तहजीब होती है, जिसमें कि होता है महिलाओं का सम्मान करना, आदर की दृष्टि से देखना, वो देखा जाएगा। और मेरा एक मानना है, डबल चेक होना चाहिए ऐसे लोगों का, सीधी सी बात है। और मैं ज्यादा क्या बोलूं उस पर, इन लोगों का डबल चेक होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, देर आर सम हु आर वेरी वेरी गुड ऑल्सो, देर आर सम, मैं आई कांट से कि ऑल आर द सेम, बट मैंने जैसे आपसे कहा, इनका मकसद बड़ा साफ होता है कईयों का, और उस मकसद को देखते हुए हमें कॉशियस रहने की बहुत जरूरत है। एचआर पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट्स, इसमें यह बात क्लियर तौर पे आनी चाहिए। जैसे हमारे कानून में आया, लव जिहाद इज एन ऑफेंस, और यह केरला हाईकोर्ट से आया था, भाई कोई बीजेपी या संघी चीज नहीं थी। दिस इज नॉट इस्लामोफोबिक, कट दिस इस्लामोफोबिक थिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। इट इज अ जेन्युइन थ्रेट टू दिस वर्ल्ड। इस्लामिक जिहाद इज अ थ्रेट टू दिस वर्ल्ड, और किसी भी फॉर्म में अगर जिहाद आएगा, इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। बुरा लगे तो बुरा लगे, काम करना हो करो, नहीं करना बिल्कुल मत करो। दैट इज नंबर वन। सेकेंडली, ये जितनी वोक ऑर्गेनाइजेशंस है, दे हैव नो राइट, डोंट एंगेज विद देम, सिंपल। ये मून लाइट या कुछ ऐसे करके है, मून स्टोन करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो लेंस कार्ड के सारे ऐड बनाती है। किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? तन्मय भट्ट की ऑर्गेनाइजेशन है। कौन तन्मय भट्ट? जो हिंदू देवी देवता को गाली देके उसने पूरा करियर बनाया, एआईबी सेटअप किया, सिर्फ गालियां दी, घटिया बातें लिखी, उसके पुराने ट्वीट्स आज तक मौजूद है, उसको आप दे रहे हो अपने एड्स बनाने का।
a dharmic organization need not deal with such agencies. And if they are dealing, we have the right to boycott you and they should be boycotted. और ये जो एक और है जो शार्क टैंक वाली थी, नमाज के बेनिफिट्स बता रही थी, बॉयकॉट देयर प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट देम, कंप्लीटली बॉयकॉट देम। अगर तुम्हें हमें नमाज और दीन के बारे में दावा देने का हक है, हमें भी तुम्हें रिजेक्ट करने का, ठीक है ना? तुम्हें तलाक 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 करने का हमें भी हक है एज कंज्यूमर्स भाई। तो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, तलाक तलाक तलाक, हम भी तुम्हें कह रहे हैं वी आर रिजेक्टिंग। तो हमारा ये मानना है कि आप अगर you want to work in India, you have to respect the traditions, you have to respect the Sanatan way of life, because Hindutva means Indian culture. That is what the Supreme Court said in 1995. ठीक है ना? अच्छा लगे बुरा लगे, Indian culture is Hindu culture. ठीक है? And it is not just पूजा पद्धति, पूजा पद्धति आपकी कोई और हो सकती है, बहुत लिबरल व्यू है हिंदू का। बट लिबरल का मतलब ये नहीं आप सर पे चढ़ जाओ और वोकिज्म फैलाना स्टार्ट कर दो, और ये जो टिस पिस जितने हैं इन सबको बंद करो, ये बकवास जो चल रहे हैं, इसके ऊपर बम्पर क्रैकडाउन होना चाहिए। और मैं एक बात बोल रहा हूं, एक बहुत बड़ा चेंज चल रहा है इंडिया में, द फोर्सेस दैट मैटर। फ्रॉम टाटा टू अंबानी एंड अदानी, देयर आर थिंग्स दैट आर चेंजिंग, एंड इट इज ऑल्सो द नैरेटिव्स व्हिच आर चेंजिंग। When we talk of Ambani, we are talking of going back to the roots in a lot of ways. We are talking about bhajans, we are talking about a religious way of life that they are trying to bring. उनकी सोच, उनका एक कल्चरल नैरेटिव भी एक पुश हो रहा है। टाटा का क्या हिस्सा रहा है, कितने लोग उनको कनेक्ट करते हैं विद द डीप स्टेट, विद अदर पावर्स, विद वोकिज्म, एंड वोकिज्म तो उनका एक बिल्कुल वे ऑफ लाइफ है। तो अगर ये भी एक शिफ्ट हो रहा है, मैं नहीं कहता कोई भी दूध का धुला होता है कंप्लीटली, बट इफ द नैरेटिव इज शिफ्टिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कहां पे जा रही है ये फोर्सेस। बिकॉज टाटा का क्या एजेंडा रहा है, वो उसके इंस्टीट्यूट्स और सब फाउंडेशंस में सब तरह से नजर आ रहा है, वेदर इट इज शरिया कंप्लायंट फंड्स, वेदर इट इज एनीथिंग। सो अंडरस्टैंड हाउ द पावर इज शिफ्टिंग। टाटा ने भी नहीं सोचा था दैट वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल the BJP or Narendra Modi or these people. They never thought. They always thought that we'll have great power over whoever the prime minister is. Narrative हमारा ही रहेगा। आज narrative उनके साथ नहीं है। इनको भी आप देखोगे थ्रू टिस वगैरह कहते हुए इंटॉलरेंस बढ़ गई है, CAA आ गया, फ्री कश्मीर, ये इनका पुश है of trying to chip away the powers of the Narendra Modi government. As for the Modi government, कैसे ये हो जा रहा है टिस और TFIR में और आपको नहीं पता चल रहा है भाई, जब PMO को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, आपको भी इन पे क्रैकडाउन करने की जरूरत है। कैसे हो गया ये TCS नासिक में? लव जिहाद एक प्रॉपर ऑफेंस के तौर पे हर तरह होना चाहिए, एंड यू शुड मेक इट मैंडेटरी, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कि हर HR मैनुअल में इट विल बी क्लियर दैट दिस इज अ क्राइम, दिस इज द हेल्पलाइन नंबर। जिस तरह से रैगिंग पे क्रैकडाउन होता था, UGC पे आप गाइडलाइंस ले आए, इस पे लाओ ना जिहाद के अगेंस्ट कॉर्पोरेट गाइडलाइंस। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। वहां करो ना एक्ट, कोई नहीं अपोज करेगा आपको, सब साथ हो जाएंगे, इसमें सबका साथ, सबका विकास आपको मिलेगा। तो दिस इज वेयर वी नीड टू बी। और जहां तक ये जितने हैं राजदीप और आरफा टाइप के, इनका आपने रूप देखा ये वाला ना, ये लिबरल के नाम पे क्या है, ये सपोले जो होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं जब जब ऐसी घटना होती है। ध्रुव राठी, रवीश और भी कई हैं जो YouTube वगैरह पे आ रहे हैं, कंप्लीट डिनायल में, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, नन ऑफ दिस एग्जिस्टेड। सोचो अगर ये घर वापसी दिखा दी होती ऐसे किसी मुस्लिम के साथ, इन लोगों ने क्या कर डाला होता, बवाल काट दिया होता, UN तक पहुंच गए होते लोग सब के सब। ये है इन गद्दारों की सोच भी जो आपको देखनी है। आपको इस पे डबल डाउन करने की जरूरत है। कोई भी अगर एपिसोड हो कभी जिसमें कॉर्पोरेट्स में कहीं पे आपको ये ग्रूमिंग या इस टाइप का पता चले, यू ऑल्सो नीड टू रेज अ वॉइस, मेक इट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। इफ देयर इज अ मुस्लिम हु इज अप्रोचिंग अ वुमन और समवन कि तुम चेंज हो, एक मुस्लिम मैन का भी पूरा एपिसोड है, किस तरह से उसको टोपी पहनाई गई, किस तरह से उससे कहा गया रोजे रखो, कॉर्पोरेट में उसको पीछे करने की कोशिश करी। इनके पास जहां ताकत आएगी ये आपको दबाने की और अपने मकसद को आगे बढ़ाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें डबल डाउन करना है। और एक चीज हमें करनी है, जितने मिथ्स हैं हमारे धर्म के बारे में कि अरे तुम्हारे यहाँ तो कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी, अरे तुम्हारे यहाँ तो ब्रह्मा जी ने ये किया था, राम जी भी नॉनवेज खाते थे, इनका मुंह तोड़ जवाब हमेशा देना चाहिए। मैं इस चैनल पे जैसे राम जी नॉनवेज खाते थे, इसका मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया था ध्रुव राठी को।
मेरे सामने कोई भी ऐसा झूठ जब आता है, मैं उस पर जरूर वीडियो बना करके उसका मुंह तोड़ता हूं। आपका भी ये एक दायित्व बनता है कि आप ये आंसर सबके पास लो, ताकि कोई अगर ये बकवास करे, कोई ये लफंगा अगर टोपी पहनकर आए जिसकी अजीब सी बकरे जैसी शक्ल हो, वो अगर ये बकवास करे, उसे तड़तड़ा के एक जवाब मिलना चाहिए। ये हमारा भी फर्ज होना चाहिए। एंड टू द फीमेल्स आउट देयर, मुझे बड़ा दुख होता है देख के दैट अ लॉट ऑफ देम आर नॉट दैट पॉलिटिकली अवेयर और अवेयर ऑफ आवर रिलीजन एट टाइम्स। दैट इज चेंजिंग, बाय द वे, दैट इज चेंजिंग वेरी रैपिडली। मैं जितना धार्मिक विंग के इकोसिस्टम के व्यूअर्स देखता हूं, मैं डेटा की अगर बात करूं, फीमेल्स आर वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ व्यूअर्स। मुझे बड़ा दुख होता है देख के, because I believe that we are the land of Shakti, we are the land where a woman is looked at as a devi। तो वहां पे आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा और जागरूक हो, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, कल्चरली, ताकि वो किसी ये अब्दुल के चक्कर में ना पड़े भाई कभी भी। आपके अंदर इतनी सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए कि आप ये दो कौड़े के लोग जिनका ना कोई कल्चर है ना कुछ है, आप उनकी बातों में ना आ जाओ। ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट्स शेयर करिए, एंड आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर। थैंक यू।